हे व्यास जी महाराज, तुम एक पावन सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी की रचना करो। अरे नारद जी क्या कह रहे हो? इस अवस्था में ठीक से दिखता तो है नहीं, चला तो जाता नहीं, भागवत की रचना कहां से कर पाएंगे? कहने लगे आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं मान सकता हूं, पर गुरु कृपा से कोई काम ऐसा संसार में नहीं है जिसे हम ना कर सकें। बोले कैसे? अपनी सामर्थ्य से रचना मत करो, गुरुदेव की सामर्थ्य। श्रीमद् भागवत जी अन्य ग्रंथों के मुकाबले जो 17 पुराण व्यास जी ने लिखे ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी हैं कि इसकी रचना व्यास जी ने गुरुदेव की कृपा से करी है। बाकी ग्रंथों की रचना अपनी क्षमता से, लेकिन श्रीमद् भागवत की रचना जो है गुरु कृपा से करी है। नारद जी ने पूर्व जन्म की अपनी कथा सुनाई। हे व्यास जी, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माता जगह जगह संतों के आश्रमों में सेवा करके मेरा लालन पालन करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। बहुत सारे संत हमारे गांव से निकल रहे थे। सबने पूछा कहां जा रहे हो? संतों ने कहा किसी एकांत स्थान में जा रहे हैं चतुर्मासा करने के लिए। तो गांव वालों ने आग्रह किया कि आप 4 माह यहीं रुककर चतुर्मासा करें, हमारे गांव की भूमि भी धन्य हो जाएगी, आपके चरण पड़ जाएंगे और हमें आपकी सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा। संत मान गए, रहने लगे। कुटिया की सफाई में उस दासी के पुत्र को लगाया, सुंदर लीपने लगा, झाड़ू लगाने लगा। गुरुजी रुक गई, कथा चालू हो गई, सुनने लगा। संतों की सेवा में लग गया। मन पहले से ही निर्मल था, संत की छत्र छाया में जाकर और निर्मल हो गया। कथा के समय गुरुजी रोज देखते उस बालक की दृष्टि कैसी है। कथा सुनते समय बड़े ध्यान से कथा सुनता। कथा के बाद बुलाया, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी मेरा कोई नाम नहीं है, मैं दासी का पुत्र हूं। मेरे पिता नहीं है, मेरी माता दासित्व करती है, इसलिए सब दासी का बेटा कहते हैं। गुरुजी ने दीक्षा दी, नाम दे दिया हरिदास। एक दिन रात्रि के समय में गुरुदेव के दर्शन करने कुटिया में गया तो गुरुदेव प्रसाद पा रहे थे। बेटा हरिदास, तुमने भोजन किया? नहीं गुरुदेव, मैंने बताया ना मैं दासी का पुत्र हूं। जब सब भोजन कर लेते हैं, अगर कुछ बचता है तब मैं और मेरी मां उसे पाते हैं। गुरुदेव ने तुरंत अपनी पत्तल मेरे आगे करी, लो हरिदास इसे पाओ। गुरुदेव की जूठी शीत प्रसादी को मैंने खाया, मेरा मन एकदम गदगद हो गया। संसार में कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। गुरुदेव 4 महीने बाद जाने लगे। मैं चरणों में गिरकर लिपट के रोने लगा, हे गुरुदेव मुझे अपने संग ले चलो। गुरुजी ने कहा तुम्हारी माँ का ऋण अभी तुम पर है, 32 लाख जप करो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जिस दिन जप पूरा होगा तुम्हारी माँ स्वयं ही मुझे भजन करने भेज देगी। जप पूरा हुआ, माँ को सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। हरिदास जी रोने लगे। अपना सब कुछ माँ के अंतिम संस्कार में लगाकर भजन करने चले गए। ज्योत के रूप में भगवान के दर्शन हुए, भगवान अदृश्य हो गए। और हे व्यास जी, वही दासी का पुत्र तुम्हारे सामने ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में खड़ा है। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। जब गुरु कृपा से एक दासी का बालक नारद बन सकता है तो गुरुदेव की कृपा से आप भागवत की रचना क्यों नहीं सकते? आप अपनी क्षमता नहीं, गुरुदेव की क्षमता से काम करो।
हनुमान जी ने लंका में पताका फहराया अपनी क्षमता से नहीं, राम जी की क्षमता से। अर्जुन ने सारे कौरवों को हरा दिया अपनी क्षमता से नहीं, अपने प्रभु की, अपने गुरु की क्षमता से। भगवान श्री कृष्ण को गुरु माना। इसलिए जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आपके आ जाए, अगर आपने अपने गुरुदेव का स्मरण कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकती।